ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। और ये तीनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। बल बुद्धि, और ये तीनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। बल बुद्धि और विद्या। विद्या के बारे में हमने आपसे निवेदन किया था कि जिनके पास विद्या आती है वो आदमी बड़ा विनम्र हो जाता है। विद्या प्राप्त आदमी भगवान की तलाश में निकल जाता। तो हमें क्या करना है? तो कहते हैं बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। तो अपने विवेक का प्रयोग करता है और लाइन बदल देता है ना? बुद्धि के साथ विवेक का काम हुआ कि नहीं हुआ? और शिक्षा वाले केवल नौकरी के तलाश में अपनी आयु को पूरा समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी महाराज भी बहुत पढ़े लिखे हैं सज्जनों, ध्यान रखिएगा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, राम का जो रस है वो तो उनके पास में है ना, इसलिए कहते हैं सदा रहो रघुपति के दासा। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरा धंधा पानी छोड़ करके राम के ही पीछे पड़े रहे हैं, है ना? क्योंकि गीता में भगवान ने उपदेश दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। ये संसार बिना कर्म के कुछ फल देने वाला नहीं है सज्जनों। तो आइए बल बुद्धि विद्या का प्रयोग करते हुए, और शमरासुर आया, 10 दिन का भी नहीं हुआ था बालक, उसको समुद्र में जाकर के डाल दिया। मछली निकल गई, एक मछुआरा पकड़ा और मछली को लेकर के कहां चला गया? उसी राजा के घर में, शमरासुर के घर। देखो आप बहुत ध्यान से समझना परीक्षित जी महाराज, कि काल कैसे घूम करके आ जाता है हमारे पास, है ना? इसको कोई टाल सकता है? मृत्यु को कोई टाल सकता है? नहीं। बस हम लोग बहाना करते ना, आज वो राह नहीं जा रही थी, आज एक्सीडेंट नहीं हो रही, आज ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। एक केवल कहने की बात है। बताऊं आपको, एक बार यमराज जी महाराज चले गए भगवान के घर, विष्णु जी के घर। तो विष्णु जी के घर के दरवाजे के पास एक छोटा सा पक्षी माने चिड़िया जो है बैठी हुई थी, बहुत सुंदर रंगीन चिड़िया। यमराज जी महाराज उसको देखने लगे, और जेकर नजर पड़ गई यमराज के, वो जीव वांछी परिस्थिति है ना? अब यमराज जब देखिस न, तो गरुड़ जी महाराज समझ गए अब ये बेचारी चिड़ै नहीं बांचेगी, है ना, पक्षी नहीं बचेगा। जैसे यमराज जी घर में गए ना, तो गरुड़ जी ने क्या किया? उस पक्षी को अपने पेट पर बिठा करके सज्जनों सीधे ले गए। उत्तर का पेड़ था जिसमें खो था, खो माने गड्ढा खो, है ना? वो में जाकर के छोड़ दिया करे पक्षी। अब तो काल घलो नहीं मार सके। वापस आ गए गरुड़ जी, जाके अपने जगह बैठ गए। यमराज जी जब निकले, इधर देखा उधर देखा, वो पक्षी कहाँ है जो अभी मरने वाला था? गरुड़ जी मुस्कुरा रहे, कहते यमराज जी अरे मैंने तो उसको बहुत दूर छोड़ दिया है। यमराज हंसने लगे, कहते बने काम करें गरुड़ जी, मैं टेंशन में आ गए हूँ। काबर एक मृत्यु है 1000 किलोमीटर दूरी हम लिखा है ना? अब यही बैठे भगवान के घर में, तो कैसे मरी के सोचत रहे हो? ते काम लो पूरा कर दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये मृत्यु है, काल है, और काल कब आ जाएगा इसको आप भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए जन्म जन्म मोने जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जो संत साधु महात्मा दिन रात राम राम जपते रहते हैं माला लेकर के, तो अंत समय में उनके नामों से भगवान का नाम नहीं आता है ना? तो हम लोगों से आ जाए, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना? चलिए, शमरासुर उस मछली को जब काटने के लिए आया। अच्छा, एक मजेदार और बात आपको बता देता हूँ। शमरासुर की जो पत्नी थी जिसका नाम है मायावती, और कामदेव की पत्नी का नाम रति देवी है। ये मायावती और रति देवी है ना? और ये कौन है? दोनों एक ही हैं। बहुत अटपटा कथा है, अटपटी कथा है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब कामदेव भस्म हुए ना, तो शमरासुर तपस्या करने लगा भगवान शंकर के लिए, और उधर उसकी पत्नी रति देवी भी तपस्या कर रही है शिव जी का। दोनों भक्त है ना? अच्छा, भगवान दोनों के सामने प्रकट हो गए भोलेनाथ। शमरासुर से कहा, अरे शमरासुर तुमको क्या वरदान चाहिए बताओ?
शमरासुर कहते भोलेनाथ, वो जो रति देवी है ना, कामदेव की पत्नी, वो मेरी पत्नी हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब सोचिए, रति